जय गुरुदेव एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आके। काफ़ी मुझे ही काफ़ी इंस्पिरेशन मिला आप लोगों की शेयरिंग्स, और डेफिनेटली मनु जी के साथ जब भी मौका मिलता है बहुत अच्छा लगता है। वी हैव बीन knowing each other for many many years now. Whenever we are together we actually experience Guruji's presence, because that is something which connects us very strongly, and that is the role of a guru. या वो समाधि मंदिर का जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली गुरुजी ने ही बताया था। एक एक दफ़ा हम एक किसी और के मेडिटेशन हॉल में बैठे हुए थे, तो मुझे गुरुजी ने बताया कि ये अच्छा है यहाँ इनका रूम जो है मेडिटेशन, पर मेडिटेशन रूम ट्रूली इन नेचर शुड बी सच दैट द नेचर शुड come into it, because when we merge into the nature we cannot have a walls around us or a roof up or up on the top. So उस तरह से उन्होंने वो सारा डिज़ाइन हमने डिस्कस किया था। तो वो बहुत अच्छे से हमारे कातर खड़क के जो सारे हेल्पर्स हैं हमारे, जो हमें हर चीज़ बनाने में मदद करते हैं, वंडरफुल टीम वी हैव देयर। एंड ऑफ कोर्स मनोज जी और सारे कातर खड़क के टीम का थैंक्स है। मैं अपने नरेंद्र जी और बाकी सारी जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से वो मॉनिटर करके अच्छे से बनाया है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो गुरुजी का प्रेजेंस फील होता है। अभी आज हम टीटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मेरे हमारे एक टीचर जो है यूएस के, उन्होंने उनका अपना शेयरिंग भेजा है, क्योंकि वो आज अटेंड नहीं करने वाले थे, तो मैं वहीं से शुरू करूँगी। तो श्रावण पन्नियम उनका नाम है। वो काफ़ी यंग है, एक्चुअली मेरी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं वहाँ योगा का इंट्रोडक्शन देने गई थी। तो कुछ बच्चे जो है वहाँ के वो नेचुरली आकर्षित हो गए हमारी जो प्रेजेंटेशन था उससे। तो इन्होंने आके मुझे बताया, यंग मे बी 21 ओल्ड बॉय। तो ही यूज़ टू कम होम विथ माई डॉटर, उसके सारे फ्रेंड्स, लेकिन ये पहली बार मुझे वहाँ मिला। तो उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन और मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो जब मैंने उनको पूछा कि आप क्यों सीखना चाहते हो योगा, तो बोले मुझे लाइफ में लोगों के लिए कुछ करना है, सेवा करनी है, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, मुझे ये कुछ करना है। तो ऐसे ठीक है, तो आपका क्या प्लान, आपने क्या दिमाग में सोचा है? तो बोला मैं प्रोफेसर बनूंगा एजुकेशन मेरा ख़त्म करके, और प्रोफेसर बन के मैं बहुत पैसे जुटाऊंगा, और फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद इंडिया में जाके स्कूल्स खोलने हैं गरीब बच्चों के लिए। तो मैंने उनको बोला ये तो बड़ा लंबा आपने सफ़र बोल दिया, मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ करके मैंने उनको अपना जो गुरुजी का 5 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन है वो हम दोनों ने साथ बैठ के सुना। वो इतने इंस्पायर हो गए, तो बोले मुझे मुझे बनना है, मुझे ये करना है। तो मैंने बोला चलो मस्त, अपने पास बहुत शॉर्टकट का रास्ता है, आप अभी से शुरू करो तो विद इन नो टाइम यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। एक तो प्रोफेसर इतना पैसा कमाए कि वो कुछ सेवा कर पाए, ये एक हिलेरियस बात है। आप तो जानते होंगे कोई टीचर्स या प्रोफेसर्स इतने मालदार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड इटसेल्फ इज सच के उसमें आप बहुत पैसा नहीं जुटा पाते। तो पैसा जुटा के मैं कुछ करूँगा, ये बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगी मुझे। तो उन्होंने आज सुबह, मैंने वो आ नहीं पा रहे थे, तो मैंने बोला आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करो, तो इन्होंने ये भेजा है माई टीटीसी एक्सपीरियंस, टीचर्स ट्रेनिंग का। I have never experienced camaraderie and oneness like I felt during TTC. It is the ultimate example of soul to soul connection between everyone. I realized during the TTC that with this kind of strong group, anything is possible. After TTC, I felt that I fundamentally opened up and became able to connect better with people around me, no matter where I go. I feel confident that I can build a community anywhere I go.
तो ये उनका शेयरिंग है। मैं आपको इंस्पायर करना है। अब कौन इंस्पायर कर सकता है? जो खुद इंस्पायर्ड है वही इंसान दूसरे को इंस्पायर कर सकता है कि नहीं? हाँ, आप कोई भी बुक पढ़ते हो या किसी को मिलते हो तो आपको इतना वो भा जाता है कि आपके दिमाग में दूसरा कुछ भी नहीं चलता है। आप घर आते हो, दोस्तों को घर में सबको बोलते हैं कि अरे आज मैं फलाना इंसान को मिला, माय गॉड इतना इंस्पिरेशन मिला उनसे, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। तो ये जो इंस्पायर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन पास हो जाती है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग मुझे एक्चुअल में जानते हैं। हम कभी इंसान को एक्चुअल में नहीं जानते। आपने मेरी इमेज को शायद आप पहचान रहे होंगे, अभी जो हमारे मनोज जी ने बताया मेरे बारे में, तो उससे एक इमेज तैयार होती है। हाँ, तो ये इमेज के पीछे ही हम इंसान को जानते हैं। लेकिन सही अंग में अगर हम किसी को जाने तो हमें पता चलता है कि ये लोग इतने इंस्पायर्ड हैं कि बस उनके साथ रह के ही हमारा जन्म सफल होता है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोग आए हैं, लेकिन जब मैं गुरुजी को मिली, आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन माई हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। मैं जब उनको देख रही थी, मैं काफ़ी मतलब बच्ची थी काफ़ी, जिस टाइम में ये लाइफ में आई। 31 ईयर्स की थी, तो आम एज वाइज बच्ची नहीं थी, लेकिन दिमाग वाइज काफ़ी बच्ची थी। अभी भी काफ़ी सारा इनोसेंस था। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा कि अरे ये कुछ अजीब चीज़ है, इसके साथ में इस एनर्जी में मुझे रहना है। तो एक जो मेरी तरफ से इनोसेंटली एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ हुई, वो मैंने उनका, जो हम बोलते हैं ना पल्लू नहीं छोड़ा। आदमी लोगों को पल्लू नहीं होता है, हम उनका क्या बोलते हैं, धोती या जो उपकरण लेते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ा। तो ये जो हैंड होल्डिंग अभी आप लोग कर रहे हैं, कोई एंजल है, कोई आपके हाँ सेवक है, एंजल है, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट एंजल गुरुजी रहे हैं और सबसे बेस्ट सेवक भी वो रहे हैं। हमने गुरुजी से सबसे बहुत बढ़िया चीज़ जो देखी है वो उनका सेवा भाव, और वो इतना कंटेजियस होता है कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार उनको बहुत भावुकता से कहा था कि गुरुजी ने, आपने तो मेरी पूरी लाइफ बदल दी, तो मुझे आपके लिए कुछ करना है। हाँ, हमेशा हमें ऐसा फील होता है ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उनके चेहरे के एकदम एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्होंने मुझे ऐसे एक बच्चे की तरह देखा और बोला, अच्छा यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी, इट इज़ सो नाइस नो माँ, इट इज़ सो नाइस, बट यू नो व्हाट, गुरुजी डजंट नीड एनीथिंग, बट येस वन थिंग आई नीड, विल यू डू दैट फॉर मी। तो मैंने झट से हाँ बोल दिया। मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या पूछा मुझसे, क्या पूछने वाले हैं। तो उन्होंने ऐसा हाथ अपना आगे बढ़ाया और बोला, आप गुरुजी का काम गुरुजी के साथ करोगे। और उस मोमेंट में पता नहीं मुझ में इंटेलेक्चुअली मैंने वो हाँ बोला, इमोशनली बोला, स्पिरिचुअली बोला, मेरा पूरा माइंड, सोल और सब कुछ उस मोमेंट में उस हाँ में था। तो ये इस तरह का इंस्पिरेशन जो होता है, अभी आप लोग मनोज जी के बारे में भी ऐसा बोल रहे थे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी इंसान को इंस्पिरेशन होने के लिए। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप खुद एक इंस्पिरेशन बने? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं या यस टाइप कर सकते हैं, जो भी है। हाँ, कि आपकी लाइफ ऐसे हो कि आप एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति बने। हाँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही क्वालिटी, आज मैं अगर 30 साल 32 साल से जो भी एंजॉय कर रही हूँ, तो ये मैं एंजॉय करती हूँ। जब मैं लोगों में अपने लिए भक्ति देखती हूँ या प्यार देखती हूँ, तो मुझे खुद को इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे ऐसे लगता है कि देखो इन सब में गुरुजी है। जो लुक गुरुजी के चेहरे पे, आँखों में उस वक्त मेरे लिए था, वो मैं आप लोगों के सबके आँखों में देखती हूँ और वो मुझे बहुत भाता है। तो ये इतनी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी देखें तो लोगों को अलग अलग स्पिरिट्स लेके ऊपर जाते हैं ना,
वो एलिवेट होते हैं। तो ये एक बढ़िया स्पिरिचुअलिटी है कि हम जब लोगों के आंखों में प्यार देखते हैं, आशा देखते हैं, लव देखते हैं, मतलब लव इन द सेंस पूरा मर्ज होने वाला लव, तो ये एक बढ़िया क्वालिटी है। अब इसका टीचर्स ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक है? तो 2006 में मैंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ा। उसको वो कहता था कि बिजनेस स्कूल्स कैनॉट मेक यू विजनरी लीडर्स। उस वक्त काफ़ी कॉरपोरेट एरियाज में ये डिस्कशन चलता था कि लीडरशिप ट्रेनिंग कैसे देना है। ये एक मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था और आज भी दुनिया भर के कॉरपोरेट्स में ये हमेशा से चैलेंज रहता है कि लीडर्स बहुत होते हैं, मैनेजर्स बहुत होते हैं, लेकिन जिसको विजनरी लीडरशिप बोलते हैं वो कौन होगा? अब क्या फ़र्क है एक आम लीडर में और विजनरी लीडर में? आम लीडर जिसको हम मैनेजर बोलते हैं वो लोगों को साथ लेके उसका मेन टास्क वही होता है कि सबको अपने साथ जोड़ ले। लेकिन जो विजनरी लीडर होता है उसका कनेक्शन लोगों से बहुत अलग होता है। वो सिर्फ विजन की तरफ लोगों को लेके नहीं जाते, वो लोगों के साथ होते हैं। पहले मुझे अभी नाम याद नहीं, किसी ने बताया था कि मैंने अपनी वाइब्रेशन कम करके लोगों की वाइब्रेशन पे मैं गया। तो ऐसा कौन हो सकता है जो खुद ऑपरेट करता है बहुत हाई वाइब्रेशन में, लेकिन जब भी चैलेंज आए या जब भी ज़रूरत महसूस हो तो वो अपना वाइब्रेशंस कम कर सकता है। तो ये जो इंटरनल हमारा वाइब्रेशंस का मॉनिटर होता है, तो जिसका नॉब हमारे साथ होता है, हम कभी भी ऊपर नीचे कहीं भी जा सके, तो ये हमारा टीचर्स ट्रेनिंग है। टीचर्स ट्रेनिंग में आप इतने कनेक्टेड होते हैं खुद के साथ कि नेचुरली आप सबके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो इंसान अपने साथ इतना अलाइंड है, जो हमेशा ये देख सकता है कि अरे मुझ में ये थोड़ा और बढ़ना है, या इसमें मैं कम पड़ गई, या यहाँ पर मैंने और अच्छे से कर सकती थी। तो ये जो हमेशा हमारे साथ खुद के साथ मेडिटेशन में खुद के साथ अलाइनमेंट में होता है, वो उसको दूसरे को बताना नहीं पड़ता है कि अरे आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हाँ, लोग आते हैं पूछते हैं कि ये उस दिन आपने ऐसा किया, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो वो हम आर्ग्यू नहीं करने के लिए जाते। सडनली हमें पता चलता था हाँ ये मुझे भी ध्यान में आया कि उस दिन मैंने ना ठीक से नहीं बोला था। तो ये जो अंदर में हमारा कनेक्शन होता है, उससे हम बहुत लोगों के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग हमें जानते हैं, लेकिन जब मैं खुद को सही ढंग में जानती हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ पाती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा लीडरशिप का क्वालिटी है। और मैं सचमुच में तब से आज तक मुझे एक बात क्लियर है कि SSY टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग। और ये मैं आज भी जानती हूँ, मानती हूँ और मैं जीती हूँ। मुझे किसी को इंस्पिरेशन करने के लिए कुछ, मैं हमेशा सोचती हूँ जब मुझे बुलाया जाता है कि आज मैं क्या बात करूँगी, किसके बारे में बात करूँगी, तो मेरे पास कोई टेक्निकल नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही अंदरूनी टेक्नोलॉजी है। इसके लिए कोई ऐसे फ्रेमवर्क नहीं है कि आप ये करो वो करो ये करो तो आप हो जाते हो, नहीं। इसमें सिर्फ आप खुद को समर्पित कर दो तो जो होना है ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये झाड़ू लगाना भाई कितनी मज़ेदार बात है और कितना आनंद उसमें हम अनुभव करते हैं, इसका टेक्नोलॉजी है हमारा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अगर आप अच्छा सा झाड़ू भी लगाना चाहते हैं और प्यार से लोगों से भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, हम आपको अच्छी तरह से ये देंगे। जय गुरुदेव।